राधे राधे भक्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राधा रानी के निस्वार्थ प्रेम पर एक अनोखी कहानी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, जब भी प्रेम की पराकाष्ठा की बात आती है तो सबसे पहले श्री राधा रानी का नाम लिया जाता है। राधा रानी का प्रेम इतना शुद्ध और निस्वार्थ है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी उनके आगे अपना हृदय हार जाते हैं। आज की कथा में हम आपको सुनाएंगे राधा रानी के त्याग और निस्वार्थ प्रेम की वह अद्भुत घटना जिसने संसार को यह सिखाया कि सच्चा प्रेम कभी अपने लिए नहीं बल्कि प्रिय के लिए जिया जाता है। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। वृंदावन की पावन भूमि पर रासोत्सव की रात्रि थी। सभी गोपियाँ श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन पर मंत्रमुग्ध होकर उनके चारों ओर नाच रही थी। मोर नाच रहे थे, यमुना की लहरें कल कल कर रही थीं और पूरा वातावरण आनंदमय था। लेकिन उसी समय श्री कृष्ण अचानक अपने महल की ओर चले गए। गोपियाँ चिंतित होकर पूछने लगीं, कृष्ण, आप अकेले क्यों जा रहे हैं? श्री कृष्ण ने कहा, मुझे बहुत कमज़ोरी और थकान महसूस हो रही है। लगता है मैं बीमार हो गया हूँ। कृष्ण ने गोपियों से कहा, मुझे तभी आराम मिलेगा जब कोई अपने चरणों की धूल मेरे मस्तक पर लगाए। सभी गोपियाँ घबरा गईं। उन्होंने कहा, प्रभु, आपके ऊपर चरण की धूल रखना तो घोर अपराध है। हमें पाप लगेगा। हम आपसे इतना प्रेम करते हैं, परंतु यह पाप हम नहीं कर सकते। श्री कृष्ण चुप रहे। तभी आगे बढ़ी श्री राधा रानी। उन्होंने बिना पल गवाए अपने चरणों की धूल ली और कृष्ण के मस्तक पर रख दी। गोपियाँ चौंक गईं। उन्होंने पूछा, राधे, क्या तुम्हें पाप का भय नहीं है? राधा रानी मुस्कुराई और बोली, अगर मेरे प्रियतम को मेरी चरण धूल से भी आराम मिल सकता है तो मुझे किसी पाप का भय नहीं। मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ी पूजा यही है कि श्री कृष्ण प्रसन्न रहें। उनकी खुशी ही मेरे जीवन का परम उद्देश्य है। यह सुनकर गोपियाँ निशब्द रह गईं। उनके मन में यह प्रश्न उठने लगा कि आखिर ऐसा निस्वार्थ प्रेम कौन कर सकता है? श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, राधे, तुम्हारा यह निस्वार्थ भाव ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। तुम मेरे प्राणों की प्राण हो। तुम्हारे बिना मेरा नाम भी अधूरा है। इसीलिए संसार मुझे अकेले कृष्ण नहीं बल्कि राधा कृष्ण कहकर पुकारेगा। उस पल समस्त वृंदावन भाव विभोर हो उठा। देवता भी राधा के इस निस्वार्थ प्रेम की प्रशंसा करने लगे। भक्तों, इस कथा में केवल चरण धूल का प्रसंग ही नहीं बल्कि यह प्रेम की गहराई का प्रतीक है। राधा रानी हमें सिखाती हैं कि सच्चा प्रेम पाने या लेने के लिए नहीं होता, वह तो केवल देने के लिए होता है। राधा रानी ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने हमेशा यही कहा कि अगर कृष्ण खुश हैं तो वही मेरी खुशी है। इसलिए आज भी भक्तजन जब राधे राधे कहते हैं तभी कृष्ण कृष्ण का आह्वान अपने आप हो जाता है, क्योंकि राधा और कृष्ण एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। भक्तों, राधा रानी की इस कथा से हमें 3 बातें सीखने को मिलती हैं। पहला, सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। इसमें अपना स्वार्थ नहीं, केवल प्रिय की खुशी ही सर्वोपरि होती है। दूसरा, भक्ति में समर्पण आवश्यक है। जब तक हम अपना अहंकार नहीं छोड़ते तब तक सच्चा प्रेम नहीं कर सकते। तीसरा, प्रेम ही सर्वोच्च साधना है। राधा रानी ने दिखा दिया कि प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है और प्रेम ही ईश्वर तक पहुँचने का
सबसे सरल मार्ग है। इसीलिए राधा रानी को भक्ति की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। भक्तों, अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी भक्ति कथाएं आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद। राधे राधे।